दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, क्या देश में बहुमत से चुनी सरकारें राज्यपाल की मनमर्जी से चलेंगी? यह बात मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से राष्ट्रपति और राज्यपालों के समक्ष विधेयकों को प्रस्तुत करने पर संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत संवैधानिक विकल्पों पर भेजे रेफरेंस पर बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली। सुनवाई यानी 21 अगस्त को भी जारी रहेगी, यानी आज जारी रहेगी। बुधवार को सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने पूछा कि क्या देश संविधान निर्माताओं की इस अपेक्षा पर खरा उतरा है? दोस्तों, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच आपसी सामंजस्य रहेगा? क्या राज्यपाल और मुख्यमंत्री विभिन्न मसलों को अपनी सामंजस्य के जरिए सुलझाते रहेंगे? उच्चतम न्यायालय ने यह सवाल तब किया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलों के समर्थन में राज्यपाल की भूमिका को लेकर संविधान सभा की बैठक में हुई चर्चा का हवाला दिया। मेहता ने कहा कि राज्यपाल का पद कोई राजनीति से रिटायरमेंट हो चुके लोगों को शरण देने के लिए बना कोई पद नहीं है, बल्कि इसकी एक अपनी अहमियत है। संविधान में राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां और जिम्मेदारियां दी गई। मेहता ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास 4 विकल्प हैं: सहमति देना, सहमति रोक देना, विधेयकों को सुरक्षित रखना और विधेयकों को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज देना। अगर राज्यपाल ये कहे कि वो विधेयक को रोक रहे हैं, इसका मतलब है ये कि विधेयक का वजूद खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि अगर सहमति रोक दी गई तो उस स्थिति में राज्यपाल को विधेयक पर दोबारा विचार करने के लिए वापस विधानसभा भेजने की जरूरत नहीं है। तब चीफ जस्टिस ने पूछा कि अगर ऐसा होगा तब तो राज्यपाल किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है, यानी राज्यपाल की मर्जी पर प्रदेश चलेंगे। तब मेहता ने कहा कि इस संविधान ने राज्यपाल को विधेयक का अधिकार दिया। तब न्यायालय ने कहा कि क्या हम राज्यपाल को पूर्ण शक्ति नहीं दे रहे हैं ताकि कोई अपील भी ना कर सके? क्या बहुमत से चुनी हुई सरकार राज्यपाल की मनमर्जी से ही चलेंगी? उच्चतम न्यायालय ने 19 सितंबर को अडानी जनरल से पूछा था कि अगर राज्यपाल लंबे समय तक विधेयक को लंबित रखते हैं तो उन पर क्या होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि संविधान बेंच ने 22 जुलाई को केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था। संविधान बेंच
में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस ए.एस. चंदूकर और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा शामिल हैं। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 कोष्टक 1 के तहत उच्चतम न्यायालय से इस मामले पर 14 संवैधानिक प्रश्नों पर राय मांगी है। राष्ट्रपति को किसी भी कानूनी या संवैधानिक मसले पर उच्च न्यायालय की सलाह लेने का अधिकार है। सतलज यमुना लिंक नहर विवाद का मसला भी तत्कालीन राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय के पास रेफर किया था। उच्चतम न्यायालय के रेफरेंस के बाद उच्च न्यायालय ने उस पर सुनवाई का फैसला सुनाया था। दोस्तों, दिल्ली में पूर्व में आपने देखा होगा, जहां केजरीवाल की सरकार थी और राज्यपाल केंद्र के थे, किस तरह का टकराव चलता रहा। निश्चित तौर पर जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं, उस पर आगे क्या निर्णय होता है, यह तो कोर्ट का मामला है। इस मामले में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। कोर्ट ने जो कहा वो हमने आप लोगों के समक्ष रख दिया। मैं मुकेश उदैनिया पुनः सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।